केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ के एरियर के तौर पर 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जाना है। यह पैसा कोविड महामारी के दौरान रोका गया था। अब सरकार पर इस 18 महीने के एरियर का भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा है। डीए एरियर का मुद्दा विपक्ष ने संसद में भी उठाया है। सांसदों ने पूछा है कि सरकार यह पैसा कब तक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को देगी। इस पर सरकार ने कहा है कि इस भुगतान को करने के लिए फिलहाल सही समय नहीं आया है। सांसदों ने पूछा था कि देश की इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसके बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान नहीं कर रही है। इस मसले पर सरकार क्या विचार कर रही है? इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि डीए और डीआर को कोविड महामारी की वजह से 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 में रोका गया था। कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए यह फैसला लिया गया था। पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की तरफ से इस बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं, मगर कोविड महामारी के चलते हुए नुकसान का असर अभी भी दिखाई दे रहा है। इसलिए इस एरियर के भुगतान पर फिलहाल विचार नहीं किया गया है। महंगाई भत्ते की यह 3 किस्तें रोककर सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपए बचाए थे। इससे सरकार को कोविड महामारी का असर रोकने में काफी मदद मिली थी। इसी साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल की ओर से इस बारे में प्रस्ताव मिला था। इसमें शामिल 14 मांगों में से एक डीए एरियर से भी जुड़ी हुई थी। इसमें सरकार से मांग की गई थी कि वह 18 महीने का एरियर कर्मचारियों को दे दे। सांसद अखिलेश यादव ने भी यह मांग उठाते हुए केंद्र सरकार की निंदा की है।